अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब बीमार और लंदन भागने की तैयारियां। आप कहेंगे कि यार आप रोज़ बुरी बुरी खबरें लेकर आते हैं। आज आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, एक ऐसी खबर जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम और पाकिस्तान में जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है उसके लिए बड़ी अहम है। एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले किए गए हैं। इलेक्शंस जो 8 फरवरी से आगे पीछे यानी खिसकने की कोशिश कर रहे थे वो अब ऐन अपने वक्त के मुताबिक कैसे होंगे। इमरान खान से अडियाला जेल में किस अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की है और ये इलेक्शन की जो 8 तारीख को कन्फर्मेशन है इसमें इमरान खान का क्या रोल है और क्या ऐसा मुमकिन था कि इमरान खान से बात किए बगैर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाते, जिसमें यह चांस है कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। जावेद लतीफ़ को क्यों लॉन्च किया गया है और नून लीग जो है वो क्यों परेशान है और उसकी परेशानी जो है वो जा बजा है और ये जो परेशानी है उसी ने नवाज शरीफ साहब को बीमार किया है। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर क्यों त्यारा खड़ा है, ये किसका त्यारा है, ये किसको लेने आया है, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी सपोर्ट होती है। अच्छा नाज़रीन, कल से आप ये खबरें सुन रहे होंगे कि कुछ लोग जो हैं वो बीच में सुलह सफाई की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ कन्फर्म है, 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं ये खिसकना शुरू हो चुके थे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अदालत में ये बात कह दी थी कि अगर अदालतों ने इस तरह मुदाखलत की तो ये इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और ये स्टेटमेंट क्यों दी गई थी? ये स्टेटमेंट इसलिए दी गई थी कि इमरान खान किसी तरफ या किसी साइड के ऊपर नहीं लग रहा था और ये डर था कि या इमरान खान आ जाएगा या फिर जो है वो इमरान खान की फेवर अगर अदालतों ने की वो आएगा, तो वो जब आएगा तो उसकी वहाँ पर सुलह नहीं होगी या उसकी कोई बातचीत का कोई दौर वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो आपको पता है ये सीधा टकराव है और सीधा टकराव इस वक्त हो नहीं सकता, पाकिस्तान इसका मुतामल नहीं हो सकता। तो इसलिए जब अवामी ताकत है उसके सामने सरेंडर करने का फैसला किया गया है। अब ये जो इलेक्शंस हैं ये वक्त के ऊपर होंगे। नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो आप आने वाले दिनों में कम देखेंगे। ये खबर असल में रिवील जो हुई है नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से जाने की, उनकी बीमारी की। अच्छा, एक बात अगर आपको याद हो, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किए थे, नादरा वहाँ पर पहुँचा था, उनके फिंगरप्रिंट्स उन्होंने लिए थे। उस वक्त एक एप्लीकेशन दाखिल की गई थी अदालत में जिसमें अच्छा ये तो जस्टिफिकेशन देनी थी कि भाई आप 4 साल किधर रहे हैं। तो उसकी जो जस्टिफिकेशन दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब बीमार थे और अब वो यानी ठीक हैं लेकिन वो फिर बीमार हो सकते हैं और फिर उनको जाना पड़ सकता है। ये जो दोबारा बीमार होना और दोबारा जो है वो जाना, इसका आइडिया, इसका अंदाज़ा नून लीग को पहले से था। अब खबर ये है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं, अच्छा जावेद लतीफ़ साहब क्या फरमाते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 9 मई के वाक़यात जो हैं उनको 7 महीने हो चुके हैं। मई यानी 5वां महीना, दिसंबर चल रहा है, 7 और तकरीबन 8 माह इन वाक़यात को हो चुके हैं और अभी तक किसी एक बंदे के ऊपर भी सज़ा नहीं हुई, किसी एक बंदे को कन्विक्ट करार नहीं दिया जा सका। इसकी 2 प्रॉब्लम हैं। एक प्रॉब्लम तो आप ये समझ लें कि या तो उनको खुद बचाया जा रहा है या फिर दूसरा जो मामला है वो ये हो सकता है कि वो कन्विक्टेड ही नहीं थे, उनको जानबूझ के जेल में डाला गया है। ये बात जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं कि भाई अगर उनको सज़ा देनी है तो सज़ा दो। 7 महीने हो गए हैं, इसके अलावा आपको 7 साल चाहिए, 7 दहाइयाँ चाहिए आपको इन लोगों को सज़ा देने के लिए। छोड़ना है तो छोड़ दो, फिर कोई फैसला तो करो ना।
और ये जो फैसला करने की बाज़गश्त अब नून लीग के हलकों में दिखाई देती है, उसकी वजह बेसिकली यही है कि इन लोगों को सज़ा नहीं हो रही, तो कल ये मामला जो है वो आगे पीछे ना हो जाए। अब ख़बर ये है कि एक जहाज़ जो है वो अडयाला कह रहा हूँ, हो सकता है अडयाला के आसपास भी हो, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा है मुबैना तौर के ऊपर, और उसमें नवाज़ शरीफ साहब वापस जो है वो अपने आबाई गांव, अपने आबाई घर, अपने आबाई शहर लंदन वापस जा सकते हैं। और उनकी बीमारी की खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, ये जो खबर होती है, आपको पता है टीवी के ऊपर जो खबर आती है वो बड़ी सीधी सादी खबर होती है, उसमें इन चीज़ों को नहीं बताया जाता कि भाई ये होता है। मुबैना तौर पर जो खबर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत अचानक ख़राब हुई है, और जिस वजह से पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद और शादरा के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू ही आज हो सके थे, और पार्लिमानी बोर्ड जो है अब इसकी मीटिंग हफ्ते को जो है वो मुनक्कद की जाएगी, या हफ्ते को ये मीटिंग अब होगी। और ख़बर साथ ये है कि इमरान खान साहब से रब्ता किया गया है। मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन या तो ये मेक श्योर कर लिया जाए कि 100% इलेक्शन में इमरान खान नहीं आ रहा तो नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये मेक श्योर नहीं हो सकता कि इमरान खान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि या इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, या फिर जो है वो इलेक्शंस को, या फिर इमरान खान से सुलह कर दी जाए। अब जो ज़्यादातर खबरें हैं, जो सादक संजरानी वाली खबर है कि वो ऐवान सदर में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से मिले हैं, उसके बाद कुछ तज्ज़ियाकार अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि शायद अडयाला जेल में भी कोई मुलाकात हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो साइफर केस था ये भी आगे चला गया है, यानी 11 जनवरी तक अब इसके ऊपर कोई समाअत नहीं होगी। और जो बल्ले वाले निशान वाला केस है वो भी 2 जनवरी तक चला गया है, यानी कि कुछ गैप जो है वो क्रिएट किया गया है हफ्ते या 8-10 दिन का। ये जो 8-10 दिन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट क्यों होंगे? इसमें देखा जाएगा कि क्या कोई सुलह का बीच में रास्ता निकल सकता है। अगर तो निकल सकता है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन अगर ये रास्ता नहीं निकल सकता तो फिर दोबारा यानी कि अगर तो सुलह हो जाती है तो फिर चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के हक में टील या एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मामला है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर यकीनन मामला जो है वो सख्त हो जाएंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें अब फाइनली ये बात कह दी गई है कि भाई पाक फ़ौज जो है वो 8 फरवरी को होने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को जो मतलूबा तावन फराम होगा वो किया जाएगा। तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये फ़ैसला अब इसलिए किया गया है कि मामला जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी खबर है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना, और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको ये लगता है कि इमरान खान को और वो एक साथ नहीं बैठ सकते, तो ये सोच जो है वो इसको शिकस्त देनी होगी। ये नेगेटिव सोच को अब अपने दिमागों से निकालना होगा। मुल्क तभी तरक्की करेगा, पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब सब धक्का लगाएंगे, यानी सब इसको लेकर आगे चलेंगे। अदरवाइज़ अगर एक बंदा इसको आगे बढ़ाएगा, 2 पीछे खींचेंगे, टांगे खींचेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। मिसाक जमहूरियत और मिसाक मैशियत जो है इकॉनमी, इसके ऊपर कंसेंसस जो है वो होना इंतहाई ज़रूरी है। सियासी जमातों को एक दूसरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से नून लीग पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई छोटी सी भी उनको ज़मानत मिल जाती है, छोटा सा भी रिलीफ मिल जाता है, तो वो उसके ऊपर जो है वो सीख पा हो जाते हैं। जावेद लतीफ़ जैसे लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये जो तर्ज अमल है इसको तर्क करके सबको आगे लेकर बढ़ने की बात करनी चाहिए। सबको जो है वो, यानी आपने देख लिया ना, जब इमरान खान लाडला था तो आपके साथ क्या हुआ, और जो अब लाडले हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो लाडले नहीं रहेंगे तो क्या होगा। और इमरान खान को भी इस बात से सीखना चाहिए। कहते हैं कि पाकिस्तान की सारी जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर, उनकी पावर अगर 49% है तो मुक्तदरा की जो पावर है वो 51% है। फिर भी तो जब ये सब इकट्ठे होंगे तो शायद उनके ऊपर कोई असर पड़े। अदरवाइज़
अगर ये भी उनमें से कुछ लोग उनके साथ हैं तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये बात खान साहब को भी सोचनी चाहिए, सुलह की जानिब बढ़ना चाहिए और सुलह ही में फलाह है और उसी में निजात है, उसी में कामयाबी है। और ये जो कामयाबी का रास्ता है या जो यानी कि एक कंसेंसस की तरफ जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी तरफ जाना चाहिए। और सब अदारों को, पाकिस्तान सब का है, सब अदारों को मिलकर सबसे पहले अपना अपना जो भी उनके फ़राइज़ हैं, जो ड्यूटी है उसको सरअंजाम दें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें और सारे मिल के काम करें। डेफिनेटली बाज़ लोग जो हैं वो शायद इस मेरी बात से एतराज़ भी करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कुछ अच्छे बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल करें, लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो सबको लेकर चलना होगा, अदरवाइज़ जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं रहेंगी और हमारा मुल्क जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, कोई एक सियासी जमात इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। शाहिद हक़ान अब्बासी एक बात कहते हैं कि पिछले अगर हम 2 साल में देखें तो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। 2 साल पीछे चले जाएं, PTI भी इक़्तिदार में थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, अख्तर मैंगल की जमात, सब ग्रुप, सब जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं और कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि किसी के पास भी इन प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है और इन प्रॉब्लम का सलूशन जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको अब कुछ बेहतर करना होगा और वो क्या होगा, वो यही है यूनिटी, इत्तेहाद, जो कायद-ए-आज़म ने एक स्लोगन दिया था उसके ऊपर अमल करें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।